Hello students, how are you? Hope you are fine. Myself Shalini Agarwal. Today I am going to teach you English language. Today we will read chapter 2nd of class 3rd, subject and predicate. Now first we understand that what is subject and predicate. A sentence has two parts, subject and predicate. The first part is subject and the rest of the sentence is predicate. हर सेंटेंस में कोई एक पर्सन होता है जो काम करता है, वो होता है सब्जेक्ट, और जो बाकी का सेंटेंस होता है मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है, जो ये बताता है कि वो पर्सन या एनिमल क्या काम कर रहा है, वो होता है प्रेडिकेट। नाउ वी स्टार्ट विद अ वार्म अप एक्सरसाइज। Now, underline the names of the people or the animals who are doing the action. In this warm-up exercise, हमें अंडरलाइन करने नेम्स उन पीपल या एनिमल्स के जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉय किक्ड द बॉल। इस सेंटेंस में जो बॉय है उसने बॉल को किक किया है, तो बॉय हमने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि बॉय क्या है, वो एक्शन कर रहा है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मीता एट एन एप्पल। इसमें हमने वी हैव अंडरलाइन मीता बिकॉज मीता ने एप्पल खाया है। द थर्ड वन इज वी लाइक आवर टीचर वेरी मच। इस सेंटेंस में वी को हमने अंडरलाइन किया, क्यों? जो वी है वो क्या काम कर रहा है, हम अपनी टीचर को बहुत पसंद करते हैं। तो कौन पसंद करते हैं? वी। सो हमने वी को अंडरलाइन किया है। द एलिफेंट्स एट अ बंच ऑफ बनानास। इस सेंटेंस में एलिफेंट ने क्या किया? बनानास, बंच ऑफ बनानास को खा लिया। तो इसमें कौन काम कर रहा है? एलिफेंट। क्या काम कर रहे हैं? बनानास को खाने का। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई आंट डांसेस ब्यूटिफुली। मेरी आंट बहुत अच्छा डांस करती है। तो इस सेंटेंस में माई आंट कौन है? वो डूअर, डूइंग एन एक्शन। वो काम कर रही, क्या काम कर रही हैं? डांस करने का काम कर रही हैं। तो इसलिए हमने माई आंट को अंडरलाइन किया। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट ईच सेंटेंस इज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में जो एक्शन करता है वो, ईच सेंटेंस हैज सम वन हु डज द एक्शन। The rest of the sentence tell us something about the person or animal that does the action. मीन्स हर सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि वो हमें बताता है कि एक्शन क्या एक्शन कर रहा है, कौन कर रहा है एक्शन। जो बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस है वो हमें बताता है कि वो क्या एक्शन कर रहा है, वो पर्सन या एनिमल क्या एक्शन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वन हु डज द एक्शन, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने इस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। वन हु डज द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है, और बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट ऑफ सेंटेंस में वह ज़रूर होता है। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। अब इस सेंटेंस में द डॉग क्या है? जो एक्शन कर रहा है। बार्क्ड क्या है? वर्ब। और किस पे? स्ट्रेंजर पे। जो कुत्ता है वो स्ट्रेंजर पे भौंक रहा है। तो ये द डॉग क्या हो गया? वो इंसान हो गया जो वो पर्सन है जो एक्शन कर रहा है, मतलब वो एनिमल है। डॉग क्या है? एक एनिमल है। तो वो एनिमल है कि जो एक्शन कर रहा है। और बार्क्ड हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है भौंकने का, और किस पे? एट द स्ट्रेंजर। द रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। ये क्या है? द बॉय किक्ड द बॉल। अब इस सेंटेंस में द बॉय क्या है? जो एक्शन कौन कर रहा है? बॉय। किक्ड द बॉल, वो क्या एक्शन कर रहा है? बॉल को किक करने का एक्शन कर रहा है। किक क्या है? वर्ब। मीता एट एन एप्पल। मीता एट एन एप्पल। मीता क्या है इसमें? जो एक्शन कर रही है, मतलब जो काम कर रही है। क्या काम कर रही है वो? एट मीन्स खाने का काम। क्या उसने क्या खा लिया? एप्पल। तो मीता क्या है? जो एक्शन कर रहा है। और रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? एट एन एप्पल। नाउ वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अ subject and predicates. First we take subject. The person or the animal
doing the action in a sentence is called the subject of the sentence. A subject usually comes at the beginning of the sentence. एक पर्सन या एनिमल जो काम कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अक्सर सेंटेंस के शुरू में आता है। सेंटेंस का वो पार्ट जिससे हमें पता चले कि किसके बारे में बात हो रही है वो है सब्जेक्ट। नाउ प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट और टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग is called predicate. The predicate contains the verb. सेंटेंस का वो पार्ट जो समझाता है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या करता है या क्या कर रहा है वो होता है प्रेडिकेट। मीन्स सब्जेक्ट के बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में एक वर्ब भी होता है, मीन्स क्रिया होती है, कोई काम का होना, मतलब कि क्या काम हो रहा है, वो काम किस में होता है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस में पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। मीन्स प्रेडिकेट ये बताता है क्या काम हो रहा है। नाउ डू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट स्टूडेंट्स? वी विल डू अवर एक्सरसाइज ए। अंडरलाइन द सब्जेक्ट विद रेड क्रेयॉन, अंडरलाइन द प्रेडिकेट विद ग्रीन क्रेयॉन एंड सर्कल द वर्ब विद ब्लू क्रेयॉन। इस क्वेश्चन में हमें सब्जेक्ट को रेड क्रेयॉन से अंडरलाइन करना है, प्रेडिकेट को ग्रीन क्रेयॉन से अंडरलाइन करना है और वर्ब को हमको सर्कल करना है ब्लू क्रेयॉन से। वर्ब को हमें सर्कल करना है किससे? ब्लू क्रेयॉन से। द फर्स्ट वन इज वी एट आलू पराठास फॉर लंच। ये हमारे लिए पहले से करा हुआ है। इसमें वी है सब्जेक्ट जो हमने रेड क्रेयॉन से अंडरलाइन किया है। एट यहाँ पे वर्ब है, आलू पराठास फॉर द लंच ये क्या है? बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, मीन्स प्रेडिकेट। नाउ अवर इन फर्स्ट सेंटेंस वी इज द सब्जेक्ट एंड एट आलू पराठास फॉर लंच मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस का मतलब मीनिंग क्या है? हमने आलू के परांठे लंच में खाए। अब इसमें हमने क्या है, हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हम कौन हो गए? सब्जेक्ट। और बाकी का जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है क्या है? आलू परांठे लंच में खाए, वो क्या है? प्रेडिकेट। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 2, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। द डॉग सब्जेक्ट है, इसको हमने रेड पेन से अंडरलाइन किया है। रैन वर्ब है, इसको हमने ब्लू से सर्कल किया है और आफ्टर द कैट को हमने ग्रीन से अंडरलाइन किया है। इस सेंटेंस का मतलब है कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। जो कुत्ता है, डॉग है, वो क्या काम कर रहा है? बिल्ली के पीछे भागने का काम कर रहा है। तो डॉग क्या है? सब्जेक्ट। रैन क्या है? वर्ब हो रहा है, सब्जेक्ट में हमेशा वर्ब होता है। और आफ्टर द कैट जो बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस है वो क्या है? प्रेडिकेट। द थर्ड वन इज बॉबी प्लेड विद हर फ्रेंड्स, मीनिंग बॉबी अपने दोस्तों के संग खेला। इन दिस सेंटेंस बॉबी इज सब्जेक्ट, सो वी हैव अंडरलाइन फ्रॉम रेड पेन and played is a verb. We have circled it from blue pen and with his friends which is predicate. We have underlined it from green pen. अब in this sentence बॉबी क्या काम कर रहा है? प्ले करने का, खेलने का काम कर रहा है अपने दोस्तों के संग। तो बॉबी क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी जो सेंटेंस में बता रहा है कि बॉबी क्या काम कर रहा है वो हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट फोर्थ वन इज वी एट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। In this sentence we is subject, ate means खाना और bread and butter after the breakfast क्या है? predicate। सो अंडरलाइन किया हमने उसको ग्रीन पेन से, वी को हमने रेड पेन से और एट को हमने ब्लू से सर्कल किया है। इसका मतलब है इट मीन्स हमने ब्रेड बटर ब्रेकफास्ट में खाए। अब हमने कौन है? हम, मतलब हम क्या है? सब्जेक्ट। हमने क्या काम किया? ब्रेड बटर ब्रेकफास्ट में खाने का काम किया। तो रेस्ट ऑफ सेंटेंस में हमने क्या बताया कि हमने क्या काम किया और सब्जेक्ट क्या है? किसके बात में हो रही है? हमारे बारे में। तो नेक्स्ट फिफ्थ वन इज फादर इज पेंटिंग द वॉल। इन दिस सेंटेंस फादर को हमने रेड से अंडरलाइन किया है। फादर इज द सब्जेक्ट, इज वर्ब एंड पेंटिंग द वॉल इज रेस्ट ऑफ सेंटेंस विच इज प्रेडिकेट।
फादर दीवार पर पेंट कर रहे हैं। इस सेंटेंस में फादर क्या काम कर रहे हैं? दीवार पे पेंट करने का। तो रेस्ट ऑफ सेंटेंस में क्या पता चला हमें? वो क्या काम कर रहे हैं? दीवार पे पेंट करने का। और कौन कर रहे हैं? फादर। सब्जेक्ट कौन है? फादर। नाउ नेक्स्ट 6th वन, वी बिल्ट सैंड कैसल्स ऑन द बीच। हमने बीच पर मिट्टी के महल बनाए, मीन्स सैंड कैसल्स बनाए। इस सेंटेंस में वी क्या है? सब्जेक्ट, इसको हमने रेड पेन से अंडरलाइन किया है। बिल्ट को हमने सर्कल किया है ब्लू से। बिल्ट क्या है? वर्ब। और सैंड कैसल्स ऑन द बीच रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सो हमने इसको ग्रीन से अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट 7th वन, द स्टूडेंट्स वॉच्ड द मैजिक शो। विद्यार्थियों ने मैजिक शो देखा, मीन्स जादू का खेल देखा। इस सेंटेंस में द स्टूडेंट्स कौन है? सब्जेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट ने क्या काम किया? देखने का। और क्या काम किया? मैजिक शो देखने का। तो वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। और देखना क्या है? वो है वर्ब, मतलब जो काम हो रहा है। द नेक्स्ट 8th वन इज रियाज रोड ऑन हिज न्यू बाइक। रियाज ने अपनी नई बाइक पर सवारी की। इस सेंटेंस में रियाज क्या है? सब्जेक्ट, सो वी अंडरलाइन इट फ्रॉम रेड पेन। रोड क्या है? वर्ब, सवारी करना। वो किस हमने ब्लू पेन से सर्कल किया है। और ऑन इज न्यू बाइक को हमने ग्रीन पेन से अंडरलाइन किया है। अब इस सेंटेंस में जो रियाज है वो क्या काम कर रहा है? बाइक चलाने का। तो रियाज तो क्या है? किसके बारे में बात हो रही है हमारे सेंटेंस में? रियाज के बारे में। रियाज हो गया सब्जेक्ट, और जो बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस हो गया वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। और रोड क्या है? सवारी करना, तो वो क्या हो गया इसमें? वर्ब। स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज बी। आइडेंटिफाई द हाईलाइटेड पार्ट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें हाईलाइटेड पार्ट को चूज़ करना है, उसके लिए करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसमें सेंटेंस दे रखे हैं, उनमें एक पार्ट हाईलाइटेड है जो आपको दिख रहा है, और वो हाईलाइट पार्ट को हम बताना है कि वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, या कुछ भी नहीं है, मतलब नाइदर है। दोनों में से एक भी नहीं, सब्जेक्ट भी नहीं है, प्रेडिकेट भी नहीं है। नाउ द फर्स्ट वन इज द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। इस सेंटेंस में द सन को हमने हाईलाइट किया हुआ है। द सन क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? सन के बारे में। सन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये प्रेडिकेट नहीं होगा और नाइदर भी नहीं होगा, क्योंकि हम किसके सन क्या कर रहा है? शाइनिंग ब्राइटली, मतलब जो वो चमक रहा था सन। तो सन क्या है? सन के बारे में बात हो रही है, तो सन क्या है? सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज नंबर 2, द पपी चेज्ड इट्स टेल। इस सेंटेंस में इट्स जो है हाईलाइटेड है, तो इट्स क्या है? ना सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, इसलिए हम नाइदर पे टिक करेंगे। द थर्ड वन इज द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पडल्स। इस सेंटेंस में जो चिल्ड्रेन है, द चिल्ड्रेन क्या है? सब्जेक्ट। वो कहाँ खेल रहे हैं? पडल्स मीन्स क्या होता है? जहाँ पे पानी भर जाता है ना बरसात में गड्ढों में, दैट इज़ पडल्स। तो द चिल्ड्रेन क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि चिल्ड्रंस के बारे में बात हो रही है, तो हमने चिल्ड्रन सब्जेक्ट पे टिक कर दिया। द फोर्थ वन इज माई ब्रदर रोट आ लेटर। मेरे ब्रदर ने एक लेटर लिखा। इस सेंटेंस में जो लेटर है वो हाईलाइटेड है, पर वो ना सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, इसलिए हमने नाइदर पे टिक कर दिया। द फिफ्थ वन इज द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर। इस सेंटेंस में द पोस्टमैन हाईलाइटेड हो रहा है, और जो पोस्टमैन के बारे में बात हो रही है कि पोस्टमैन ने डोर पे नॉक किया, मतलब खटखटाया। तो किसके बारे में बात हो रही है? पोस्टमैन के बारे में, तो वो सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सब्जेक्ट पे टिक किया। नाउ द सिक्स्थ वन, मोहिनी ओपन द विंडो। इस सेंटेंस में ओपन द विंडो हाईलाइट हो रहा है, तो मोहिनी क्या है? सब्जेक्ट, और ओपन द विंडो क्या है? रेस्ट ऑफ सेंटेंस, तो ये क्या है? प्रेडिकेट। अब इसमें देखो ओपन जो है वो क्या है? वर्ब है, तो प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब होता है, इसलिए ये क्या है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो क्या है? प्रेडिकेट, तो हमने प्रेडिकेट को टिक कर दिया। नेक्स्ट द सेवेंथ वन, द बी फ्लू ओवर द फ्लावर्स। इसमें बी, द बी जो है वो हाईलाइटेड हो रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बी के बारे में, तो बी क्या हो गया? सब्जेक्ट। द नेक्स्ट वन इज एट्थ, द बर्ड फ्लू अवे। इस सेंटेंस में फ्लू अवे जो है हाईलाइटेड हो रहा है, और किसके बारे में बात हो रही है? बर्ड्स के बारे में, और क्या हो रहा है? फ्लू अवे। तो ये फ्लू अवे क्या है? रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, तो ये क्या होगा? प्रेडिकेट, तो हमने प्रेडिकेट को टिक कर दिया। नाइन्थ वन इज
शी एन्जॉयज गोइंग टू द सिनेमा। इस सेंटेंस में एन्जॉय जो वर्ड है हाईलाइट हो रहा है। एन्जॉय क्या है? वर्ब है, तो ना ये सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, सो हमने नाइदर पे टिक कर दिया। द 10th वन इज द ग्रीन फ्रॉग जम्प्ड इनटू द लेक। इन दिस सेंटेंस द ग्रीन फ्रॉग क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? ग्रीन फ्रॉग के बारे में। और वो क्या हुआ? जम्प्ड इनटू द लेक, वो लेक में कूद गया। तो ये रेस्ट ऑफ सेंटेंस इसमें वो वर्ब भी है, तो हम इसको क्या सब्जेक्ट को टिक करेंगे। Student, our chapter subject and predicate is complete and exercise is also completed. Do you understand this chapter? Bye bye students. Be at home and be safe.